सोनिया गांधी से कल ईडी ने पूछताछ की थी, जिससे खफा कांग्रेसियों द्वारा कल से लगातार देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। आज अंबाला में भी कांग्रेसी इकट्ठे हुए और रोष मार्च निकालते हुए सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए डीसी कार्यालय पहुंचे, जहां डीसी अंबाला को मांग पत्र सौंपा गया। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि सोनिया गांधी व राहुल गांधी देश हित में मुद्दे उठाते हैं तो उन्हें ईडी का डर दिखाकर चुप कराया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। आज देश में महंगाई की बात की जाती है तो ईडी का डर दिखाया जाता है, जब युवाओं की बात की जाती है तो ईडी का डर दिखाया जाता है। आज डॉलर की कीमत 80 रुपये हो गई है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने पर हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वे चुप नहीं बैठेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे। आज प्रोटेस्ट किया गया है, किन चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट है? आज हमने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अंबाला के सभी कांग्रेसियों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया इस बात के लिए कि आज केंद्र की सरकार विपक्ष की आवाज़ को नाजायज़ तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विपक्ष जो मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, उनको उठाते हैं, लेकिन जो केंद्र की सरकार है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीज़ें लेके आ रहे हैं, जो कि कांग्रेस का सच्चा सिपाही और कांग्रेस पूरा देश इस बात को सहन नहीं करेगा। आज देश प्रदेश में महंगाई का, बेरोज़गारी का, लॉ एंड ऑर्डर का, रुपए के मूल्य का कितना बुरा हाल है, आप सब हमारे से अच्छी तरह से जानते हो। आज देश में त्राहिमाम है, प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये इन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए हमारे नेताओं को जानबूझकर नाजायज़ तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कल श्रीमती सोनिया गांधी ईडी के ऑफिस में गई थी, उन्होंने लंच के बाद भी ये कहा था कि अगर आप पूछना चाहते हो तो मैं 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ईडी के अफसरों के पास पूछने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने जानबूझ के ये कहा कि हम आपको 1 हफ्ते के बाद बुलाएंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ तंग करने के लिए विपक्ष, जो कि आज बहुत मजबूती से विपक्ष जनता के, क्योंकि विपक्ष का धर्म भी है कि जनता के मुद्दे उठाए, उन मुद्दों को उठा रहे थे तो उन मुद्दों को उठाने नहीं दे रहे। ये एक सोची समझी केंद्र सरकार की, प्रदेश की ये चाल है। ये लोग इनको ज़्यादा दिन अब टिकने वाले हैं नहीं। तो सरकार का कहना है कि जब जांच चल रही है तो घबराहट क्यों है, किस बात की? देखिए, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल कोई घबराहट नहीं है किसी बात से भी। जितनी मर्जी जांच ये कर ले, जैसे मर्जी जांच ये ले आएँ, हम किसी भी जांच से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन जब एक तरफ हम कोई मुद्दा उठाते हैं, उस मुद्दे को रोकने के लिए ये इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं। 8 साल से सरकार थी, ये ईडी भी 8 साल से यही थी। आज उनको इस बात का ध्यान है कि हमने इस बात को ये करना है, क्योंकि आज विपक्ष, हर जो सरकार है, सब मुद्दों में फेल है। इन्होंने रोज़गार का वादा किया था 2 करोड़, उस मुद्दे पे फेल है। महंगाई को कम करने का वादा किया था, उस पे फेल है। लॉ एंड ऑर्डर पे फेल है। और सबसे बड़ी बात, जो आज रुपये का मूल्य है, आज हमें शर्म आती है कि हमारे जो देश की करेंसी है उसका मूल्य 80 रुपये $1 के प्रति पहुंच गया। जब मोदी अभी सरकार में नहीं आए थे तब ये कहते थे जब रुपये की वैल्यू गिरती है तो देश की साख गिरती है। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं और देश पूछ रहा है कि आज 1 रुपये का मूल्य, जो हमारे 1 रुपये का मूल्य $80 के हिसाब से पहुंच गया, तो आप इस बात पे क्या जवाब दोगे? बिल्कुल सब खामोश हैं। केंद्र की सरकार किसी भी बात के ऊपर जवाब देने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ नाजायज हमारे नेताओं को परेशान किया जाए। प्रोटेस्ट किया गया, किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट है, क्या कुछ डिमांड है? आप देखेंगे हमारे नेताओं के साथ जो ईडी द्वारा उन पे दबाव डाला जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। तो सोनिया गांधी जी और राहुल जी ना कभी डरे हैं ना डरेंगे। आप देखेंगे उस परिवार को डराया जा रहा है जिन्होंने देश की लड़ाई के लिए जो जेलें काटी हैं, जिनके 2 प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, उनकी जानें गई हैं, उनको डराया जा रहा है। और राहुल जी लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। आप देखेंगे आज महंगाई से जनता त्रस्त है। राहुल जी का क्या कसूर है, सोनिया जी का क्या कसूर है? जनता की आवाज़ उठाते हैं। आज कोई भी दूसरी पार्टियों के नेता की आवाज़ उठा रहे, सिर्फ राहुल जी जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। आप देखेंगे जनता किस तरह से महंगाई से लड़ रही है, जूझ रही है। आज हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है। आप देखेंगे महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। तो यही लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। ना इनसे कभी दबे हैं, ना डरेंगे ना डरे। चाहे ईडी का प्रयोग करें, चाहे कुछ भी करें, जनता का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं सिर्फ ये सारे काम, ताकि लोगों का ध्यान महंगाई की तरफ ना जाए।
जो बच्चों के पास रोजगार है उसकी तरफ ना जाएं। तो ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हमारे नेताओं के साथ जुल्म जोर जबरदस्ती की जा रही है। जांच चल रही ये कौन घबरा रहा है? घबरा तो रहे नहीं है, लेकिन ये धक्काशाही है, जोर जबरदस्ती है। क्या है ऐसा ईडी में? क्या है? जब जब राहुल जी बोलते हैं, जब जब कांग्रेस बोलती है, तब तब इसी तरह से ईडी का प्रयोग किया जाता है। आज राहुल जी महंगाई का विरोध कर रहे हैं, इसलिए उन पे ईडी का ये किया जा रहा है। आगे भी ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे? जारी रहेगा, जब तक जारी रहेगा, जब तक महंगाई कम नहीं होती, जब तक हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, तब तक कांग्रेस पार्टी इसी तरह लड़ती रहेगी।